हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि आज का अपडेट है कि सभी पीएफ खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2 नए नियम लागू हो गए। अब 3 दिन में मिलेगा 1 लाख रुपए। तो साथियों, अपडेट पे आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से अनुरोध है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें साथियों, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक साथियों सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुलभतापूर्वक आपको मिलता रहे। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा आपके बीच करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों, आज के अपडेट के बारे में हम विस्तृत वर्णन करने जा रहे हैं। तो भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो कि ईपीएफओ, एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है साथियों, जो लाखों कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। साथियों, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो कि ईपीएफओ, ने 2 नए नियम लागू किए हैं, जो पीएफ खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आए हुए हैं। साथियों, इन नियमों के तहत कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया में तेजी आई है, और कुछ मामलों में तो सिर्फ 3 दिनों में 1 लाख रुपए तक की राशि मिलने का दावा किया जा रहा है। साथियों, इस लेख में हम इन नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं और समझेंगे कि ये कैसे पीएफ खाता धारकों के लिए फायदेमंद है। तो साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्या वाकई ही 3 दिनों में 1 लाख रुपए मिलना संभव है, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम जान लेते हैं। तो साथियों, कर्मचारी भविष्य निधि, जो कि ईपीएफ क्या है, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी आप तक साझा की जा रही है। जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ एक संविधिक योजना है, जो भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए चलाई जाती है। साथियों, इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत, जो कि ईपीएफ खाते में जमा करते हैं। यह राशि कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त राशि के रूप में या फिर पेंशन के रूप में मिलती है। साथियों, जैसा कि ईपीएफ पेंशन योजना का संक्षिप्त विवरण क्या है, तो विवरण और जानकारी साथियों हम आप तक साझा कर रहे हैं। जैसा कि योजना का नाम है कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ, लागू होने का वर्ष है 1952। प्रबंधन जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ। लाभार्थी कौन है? 20 या अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों के कर्मचारी। साथियों, कर्मचारी का योगदान क्या है? तो मूल वेतन का 12%। नियोक्ता का योगदान क्या है? तो मूल वेतन का 12%। फिर उसके बाद ब्याज दर क्या है साथियों? तो 8.15 प्रति वर्ष है। निकासी की पात्रता सेवानिवृत्ति, बेरोजगारी या विशेष परिस्थितियों में। साथियों, ईपीएफओ द्वारा लागू किए गए 2 नए नियम क्या हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि हाल ही में ईपीएफओ ने 2 महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं, जो पीएफ खाता धारकों के लिए साथियों बेहद फायदेमंद हैं। जैसे नंबर 1 है, ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग में तेजी होगी। यानी ईपीएफओ ने पीएफ क्लेम प्रोसेसिंग को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। अब सभी क्लेम ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं साथियों, और उनकी प्रोसेसिंग भी डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इसमें क्लेम प्रोसेसिंग का समय काफ़ी कम हो गया है। जैसे इसके प्रमुख बिंदु हैं, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1 है, ऑनलाइन क्लेम जमा करने की सुविधा होगी। दूसरा पॉइंट है, पेपरलेस प्रोसेसिंग होगी। तीसरा पॉइंट है, त्वरित मंजूरी और भुगतान होगा। फिर अगला पॉइंट है, कम से कम मानवीय हस्तक्षेप होगा। फिर उसके बाद साथियों दूसरा नंबर है, आधार लिंक यूएएन के लिए त्वरित भुगतान। इस पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो ईपीएफओ ने आधार लिंक्ड यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वाले खाता धारकों के लिए एक विशेष प्रावधान किया हुआ है साथियों। इसके तहत ऐसे खाता धारकों के क्लेम को प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें जल्द से जल्द प्रोसेस भी किया जाता है। इस पे भी प्रमुख बिंदु हैं, जिस पे हम पॉइंट वाइज आपके बीच एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे नंबर 1 है, आधार लिंक्ड यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के लिए फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग होगा। दूसरा पॉइंट है, केवाईसी वेरिफिकेशन में आसानी होगी। तीसरा है, धोखाधड़ी के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा होगा। चौथा पॉइंट है साथियों, त्वरित फंड ट्रांसफर होगा। यानी आगे पॉइंट हम बात करते हैं, क्या वाकई 3 दिन में मिलेगा 1 लाख रुपए तक, तो इसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। यानी यह दावा कि 3 दिन में 1 लाख मिल सकता है, तो थोड़ा भ्रामक हो सकता है साथियों। हालांकि ईपीएफओ ने प्रक्रिया को और तेज किया है, लेकिन वास्तविक समय कई कारकों पर निर्भर करता है। जिसमें नंबर 1 है, क्लेम का प्रकार क्या है? तो आंशिक निकासी या पूर्ण निकासी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, खाते की स्थिति, तो केवाईसी पूर्ण होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, नियोक्ता का सत्यापन, तो कुछ मामलों में नियोक्ता का सत्यापन आवश्यक होता है। चौथा है, बैंक खाता विवरण, यानी साथियों सही और सत्यापित बैंक खाता विवरण होना चाहिए। पांचवा नंबर है, सिस्टम की कार्यक्षमता, यानी साथियों तकनीकी समस्याएं देरी का कारण बन सकती है। फिर हम बात करते हैं, पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो साथियों, पीएफ से पैसा निकालने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। जैसे पॉइंट वाइज हम आपके बीच एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर 1 है, ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। दूसरा पॉइंट है, अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
फिर तीसरा ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम फॉर्म 31, 90, 10C और 10D को चुनना होगा। फिर उसके बाद चौथा नंबर है KYC विवरण सत्यापित करना होगा। फिर पांचवा है क्लेम का प्रकार चुनना होगा, जो आंशिक निकासी या पूर्ण निकासी के लिए। नंबर 6 है आवश्यक राशि और कारण दर्ज करना होगा। फिर सातवां पॉइंट है बैंक खाता विवरण की पुष्टि करना होगा। फिर आठवां है कि आवेदन जमा करना होगा। जैसे PF निकासी के लिए पात्रता मानदंड क्या होना चाहिए, तो PF से पैसे निकालने के लिए कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करना होता है। जैसे ये भी पॉइंट वाइज हम आपके बीच विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। नंबर 1 है सेवानिवृत्ति। साथियों 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर पूर्ण निकासी की व्यवस्था है। दूसरा है बेरोजगारी, जो कि 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने पर अधिक निकासी है, आंशिक निकासी है 2 महीने में। तीसरा है शादी, शिक्षा और चिकित्सा, जो कि विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी है। फिर अगला पॉइंट है आवास ऋण। साथियों घर खरीदने या निर्माण के लिए आंशिक निकासी है। फिर अगला पॉइंट अस्थायी विकलांगता, यानी साथियों पूर्ण निकासी की अनुमति है अस्थायी विकलांगता पे। फिर आगे बढ़ते हैं, नए नियमों का प्रभाव क्या है इस पे भी हम चर्चा करते हैं। तो साथियों EPFO द्वारा लागू किए गए नियमों का PF खाता धारकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जैसा कि त्वरित प्रोसेसिंग, पॉइंट वाइज इस पे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लेम प्रोसेसिंग का समय कम हो गया है। दूसरा जो है कि पारदर्शिता, यानी ऑनलाइन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। तीसरा है साथियों सुविधा, यानी घर बैठे क्लेम जमा करने की सुविधा हो गई है। चौथा पॉइंट है कम गलतियां, यानी डिजिटल प्रक्रिया से मानवीय त्रुटियों में कमी हो गई है। पांचवा है बेहतर ट्रैकिंग, यानी साथियों क्लेम की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। फिर PF खाता प्रबंधन के लिए सुझाव क्या है, तो साथियों अपने PF खाता का बेहतर प्रदान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। जैसे पॉइंट वाइज इस पे भी हम विचार करते हैं। नंबर 1 है UAN को आधार से लिंक करें, यह प्रक्रिया को तेज करता है। दूसरा पॉइंट है KYC अपडेट रखें, सही और अद्यतन जानकारी रखना होगा। तीसरा है पासबुक की नियमित जांच। साथियों नियमित रूप से अपनी PF पासबुक चेक करना होगा। चौथा है ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग, यानी EPFO की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाना होगा। पांचवा है नियोक्ता से समन्वय, यानी साथियों सुनिश्चित करें कि आपका नियोक्ता नियमित रूप से योगदान जमा कर रहा है। फिर हम भविष्य की योजनाओं के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं साथियों। जैसा कि EPFO लगातार अपनी सेवाओं में सुधार कर रहा है, यानी भविष्य में कुछ संभावित परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे पॉइंट वाइज इस पे भी हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 है AI और ML का उपयोग, क्लेम प्रोसेसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। दूसरा है मोबाइल ऐप, यानी साथियों सभी सेवाओं के लिए व्यापक मोबाइल ऐप। तीसरा है रियल टाइम अपडेट, यानी खाते में योगदान और निकासी के बिल्कुल रियल हम योगदान कर सकते हैं, जैसा कि रियल टाइम अपडेट करना होगा। फिर चौथा पॉइंट है क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, यानी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ बेहतर एकीकरण। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं, PF से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी अब तक उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि क्या PF से जल्दी पैसे निकालना सही है, तो PF एक दीर्घकालिक बचत योजना है साथियों। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो PF से पैसे निकालने से बचना चाहिए, यह आपके सेवानिवृत्त कोष को प्रभावित कर सकता है। दूसरा पॉइंट है क्या PF पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य है, तो साथियों हाँ PF पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य हो सकता है। यदि किसी वित्तीय वर्ष में PF में जमा योगदान 2.5 लाख रुपये से अधिक होता है तो उस पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य होगा। फिर उसके बाद साथियों क्या PF खाते को एक नौकरी से दूसरी नौकरी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो हाँ साथियों PF खाते को एक नौकरी से दूसरी नौकरी में आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की जा सकती है। फिर इसके बाद हम डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि साथियों यहाँ पे जो भी सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए ये लेख है। हालांकि EPFO ने प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाया है, लेकिन 3 दिन में 1 लाख रुपये जैसे दावे अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकते हैं। वास्तविक प्रोसेसिंग समय कई कारकों पर निर्भर करता है साथियों। PF निकासी के लिए आवेदन करने से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप सभी नवीनतम नियमों और प्रक्रियाओं को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथियों। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना सुनिश्चित करें। तो आप सभी का साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।